जय जिनेंद्र। मेरा नाम रिदम जैन है और मैं प्यारे से शहर ग्वालियर से हूँ और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ सुहान की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुहान कौन है। सुहान ये है मेरी पेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे को कैसे मिली और ये मेरी दोस्त कैसे बनी। तो चलो मैं आपको शुरुआत से सुनाता हूँ। सबसे पहले जब एक दिन मैं मंदिर में दर्शन करने गया था तब मेरे को ये मिली जो कि एक दिन की थी। वो अपने घोंसले से गिर गई थी और मैंने सोचा कि मैं उसको ऊपर उठा के रख देता हूँ, वरना अगर इस पर पैर रख देगा तो वो कुचल जाएगी। इसलिए मैंने सीढ़ी ली, उस पर चढ़ा और इसको रख दिया। लेकिन जब मैं दूसरे दिन वापस आया तो मैंने देखा कि ये तो वापस गिरी हुई है और लोग उसके आसपास से निकल रहे हैं। मेरे को लगा कि ये तो कुछ चल जाएगी तो मैंने इसको वापस रख दिया। लेकिन तीसरे दिन मैं जब वापस आया तब वो वापस नीचे गिरी हुई मिली। तो मैंने सोचा अगर मैं अब ऐसा करता रहूँगा तो किसी ना किसी दिन तो ये गिरेगी और बिल्ली इसको देख लेगी और इसको खा जाएगी। तो मैंने इसको अपने घर ले आया। तो सबसे पहले तो जब मैं इसको घर ले आया तब मैं रात में ले आया और मैंने उसको डिब्बे में अंदर बंद करा और मैं सो गया। लेकिन सुबह जब मैंने देखा कि वो इतनी उसके फेदर्स तो पहले से ऐसे निकले हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसके फेदर्स जो हैं वो निकले हुए हैं, पहले से ही वो निकले हुए थे। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा उड़ाने की प्रैक्टिस करते हैं, पर वो उड़ नहीं पा रही थी। जब तक हम उसको ऐसे फेंकते नहीं तब तक वो उड़ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने और मेरी दादी ने उसको उड़ना सिखाया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरी दादी बहुत अच्छी डॉक्टर की मतलब वो इन एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानती है। तो हमने इसको थोड़ा खाना पीना करवाया, मतलब ये वही खाती थी जो हम खाते थे, बस हम उसको थोड़ा मशक देते थे तो वो खा लेती थी। तो हमने क्या किया, एक दिन इसको बहुत खुजली मच रही थी तो मेरी दादी ने क्या किया, इसके बिना पानी में मिलाए हुए डिटॉल लगा दिया। अब आप सोचो, अगर हम ही एक आधी लीटर बाल्टी में डिटॉल डालते हैं, वो भी बस 1 कप, वो दादी ने ऐसे एकदम लगा दिया। अब वो उसके कितनी जलन मच रही होगी। अब पापा ने दादी को बताया, उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था। तो दादी ने सोचा कि चलो इसको डिब्बे में रख दिया था डिटॉल लगा के। तो दादी ने सोचा चलो इसको देखते हैं। लेकिन जब मैंने देखा तब देखा कि उसकी आंखें बंद, उसकी चोंच बंद, और वो मतलब एक तरीके से उसको चक्कर आ रहे थे और वो ऐसे बेहोशी के मारे कुछ ऐसे हिल रही थी। तो दादी ने क्या किया, सीधे उसको उठाया और उसके ऊपर लेजम चला दी जिससे जो डिटॉल है वो उसका निकल जाए। लेकिन तब भी वो ना चोंच खोल ली, वो पानी भी नहीं पी रही। मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि उसकी ऐसी हालत होने वाली है। फिर जब मैं आया तब मैंने देखा कि दादी क्या कर रही है। मैंने दादी से देखा, वो उसकी आंखें बंद, उसकी चोंच बंद। मैं घबरा गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो मतलब चोंच ही नहीं खोल रही थी दादी, उसकी जबरदस्ती चोंच खोल के उसको पानी पिला रही थी। फिर हम ले गए इसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बताया कि ये थोड़ी सी इसको मतलब डिटॉल लगाया तो उसमें थोड़ी जलन मच गई है, तो उसकी मतलब थोड़ा सा उसको जलन हो रही है। तो उन्होंने उसको कुछ इंजेक्शन लगाया और सिरप पिला दिया। मेरे को तो लगा, जब हम उसको स्कूटी से लेके जा रहे थे तब लगा कि अभी भी इसकी बहुत बेकार हालत होगी, पर जब हम घर पहुंचे तब तो ये जैसी थी वैसे से कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई। उड़ने लगी सब जगह, इतनी तेज उड़ने लगी, सब जगह करने लगी। फिर हम ना क्या करा, हमने सोचा कि उसके मम्मी पापा, जब मैं उसको उठा के लाया था तब उसके मम्मी पापा ऊपर ही थे, पर वो उसको उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके मतलब वो फंस रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको अभी मम्मी पापा से भी मिलवा लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको अपने मम्मी पापा के पास वापस मंदिर ले गया और उसको मिलवा दिया, और जितनी भी आंटियाँ मंदिर आई थी उनसे भी मिलवा दिया। फिर उनकी मम्मी पापा ने देखा कि वो जैसे ही मम्मी पापा उनके पास आ रहे थे वो अपना मुंह खोल लेती थी और मम्मी पापा उसके मुंह में खाना डाल लेते थे। ऐसे बर्ड्स किसी बच्चे को मतलब अपना खाना खिलवाती हैं। और फिर क्या, मैंने उसको थोड़ी देर वहीं पे छोड़ दिया, दर्शन वर्शन करे, थोड़ा खेला। फिर मैंने उसको मंदिर से वापस ले लिया और घर आने लगा। फिर मैं ऐसे रोज़ करता रहा। लेकिन जब मैं एक दिन में जब मंदिर गया तो मैंने देखा कि उसके मम्मी पापा कहीं थे ही नहीं। फिर मैंने दादी से पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए। तो दादी ने बताया कि वो अपनी जगह एक्सचेंज करते रहते हैं और इसलिए वो अपने उड़ के चले गए और इसको छोड़ गए।
तो फिर हमने वादा करा कि जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाती तब तक हम इसको अपने घर पे रखेंगे। और ये अभी का टाइम है, अभी अच्छे से नहीं उड़ पाती पर बहुत अच्छा उड़ने लगी है। अब इसके बाद मतलब बहुत अच्छी उड़ने आने लगी, उसकी टेल भी लंबी हो गई है। और हम मतलब अब ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बाहर नहीं उड़ सकते और पंखा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये उड़ेगी और पंखे में फंस गई तो वो मर जाएगी। इसलिए तो आज के लिए इतना ही था। जब वो और बड़ी होगी तब मैं आपको पार्ट 2 में और दिखाऊंगा, इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। तब के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।